नमस्कार मित्रों, आज मैं दरवाजे के बारे में एक बड़ी विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि वास्तुशास्त्र का एपिसोड चल रहा है। तो उसमें मैं वास्तुशास्त्र में मैं दरवाज़ा हम किस प्रकार से देंगे इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर जो दरवाज़ा वैसे घर में जो जितने अंदर दरवाजे, कई एक दरवाजे होते हैं, हर कमरे के अलग अलग दरवाजे होते हैं, लेकिन जो मुख्य द्वार होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमेशा मुख्य द्वार सभी द्वारों से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, 2, 3, 4 इंच ऊंचा। दूसरी बात, उस दरवाजे में कुछ और विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मैं एक दरवाज़ा बनाऊं, जैसे एक ये हो गया। अब इसमें मैं आपको इसके अंदर दरवाज़ा बनाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए एक ये ऐसे और ये ऐसे, ये दरवाज़ा हो गया और ये दीवार है, यहाँ से ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। तो ये जो दीवार है, तो अब मैं इसके बारे में जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको मैं अपना एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो दीवार है, ये दीवार से दरवाज़ा ऊंचा है। दीवार से दरवाज़ा ऊंचा होने का परिणाम क्या होगा इसके बारे में ही बताना चाहूँगा। जब भी दीवार से दरवाज़ा ऊंचा होगा तो उसके घर में कोई भी नहीं आएगा। तुम्हारे घर में लड़की और लड़का कोई भी हो, शादी के लिए यदि बैठे हों, चूँकि ये किसी को आने, मित्र को भी नहीं आने देता है, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे बालक बच्चों के ब्याह नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि तुम्हारे यहाँ आएगा ही नहीं कोई, तो तुम्हारे बालक बच्चों को कौन देखेगा, कौन ब्याह करेगा। दूसरी बात, ये जो नक्शा होते हैं, तो पहले जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके यहाँ ये सब चीज़ें देखी जाती थी। तो उनका दरवाज़ा कुछ इस प्रकार से बनता था और ये इतना बड़ा होता था कि यहाँ पर दरवान भी यहीं पर एक कमरा, यहाँ पर खड़े हो जाते थे जगह पर दरवान, वहाँ पर खड़े होकर देखा करते थे। तो यहाँ पर कमरा भी होता था 4 बाई 5 का, तो उसमें आसानी से रह सकते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता था तो उसमें क्या है कि राजा लोग क्यों देते थे? क्योंकि राजा लोगों को किसी से वैसे ही मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका दो शत्रु है, मित्र है, सब होते हैं। तो राजा के यहाँ पता लगा शत्रु आ गया, उसने आकर के हमला कर दिया, छद्म में वेश में आया तो हमला कर दिया। तो ऐसे जो द्वार होते थे, तो इन द्वार में कोई भी आता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके घर में राजस्थान क्षेत्र में या पंजाब क्षेत्र में देखा है, आसपास बाउंड्री है, फिर इसके बाद एक जगह दरवाज़ा है और इसके अंदर उनका घर बना है। तो यदि बाउंड्री से दरवाज़ा ऊंचा है तो तुम्हारे घर में कोई नहीं आएगा। तो इसलिए इसका नियम ये होता है कि दरवाज़ा को आप कितना बनाएंगे जिससे कि आपका सब काम आसानी से हो जाए, ब्याह भी हो जाए, सब आते रहे, मित्र आपके दोस्त वगैरह सब आते रहे। तो इस दरवाजे को हम थोड़ा सा 2 इंच नीचे करके बना सकते हैं। ये ऊपर रहेगा, ये 2 इंच नीचे बना देंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर तुम्हारे यहाँ सभी मित्र वगैरह आते रहेंगे और वो आपको कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये दरवाज़ा, तो हम इसमें मित्र वगैरह आते जाते रहते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपके बालक बच्चों के भी ब्याह हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे दरवाजे घर में ज़रूर बनाएं। यदि कोई नहीं आ रहा, बालक बच्चों का ब्याह नहीं हो रहा है और कोई पंडित यदि जाता है तो पूछते हैं महाराज जी क्यों नहीं बच्चों का ब्याह हो रहा, तो यदि आपको जानकारी है तो दरवाज़ा देख के आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपकी समस्या असली कहाँ से आ रही, तो उसका निवारण कराया जा सकता है। यदि थोड़ा ऊंचा है तो उसमें
दीवार में ईंटें थोड़ी ज़्यादा लगवानी है, बस ईंटें ज़्यादा लगवा के आपकी दीवार ऊंची हो जाएगी, दरवाज़ा नीचे, दोष खत्म, आपका काम होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम द्वार को बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद। वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में हम अब ब्रह्म स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। ये सारी जानकारी मोटी मोटी है, इसके बाद और विस्तार से बारीकी से हम अपने एपिसोड को बढ़ाता रहूँगा, जिससे कि घर बनाने में, नक्शा बनाने में आप सभी को सुविधा रहे और आप सभी लोगों की ज़िंदगी सुखमय हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उसी का हिस्सा ये हमारा वास्तुशास्त्र होता है, क्योंकि ये वास्तु हमारा बिगड़ गया तो भी हम दुखी हो जाएंगे, तो दुखी होंगे तो हमें दिक्कत ही होगी। तो वो ना चाहते हुए मैं वास्तुशास्त्र की क्लास को मैं प्रारंभ किए हो। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम दें। नमस्कार, जय हिंद।